ईएसजी क्या है? ईएसजी इज एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? शायद जितना ये डेवलपमेंट हो रहा है, कई बार वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हो जाता है, पर क्या वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहा है? ईएसजी हमने जैसे बात की वो स्टैंड करता है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के लिए। एक फ्रेमवर्क बोला जा सकता है, इसे इवेलुएट किया जा सकता है कि कितने रिस्पॉन्सिबली कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जो है वो फिनेंशियली तो एक उसकी मैट्रिक्स होती है कि उसने कितना रेवेन्यू रहा, कितना प्रॉफिट रहा। पर उसके अलावा एक ये फ्रेमवर्क या बैलेंस स्कोर कार्ड हम बोल सकते हैं समझने के लिए कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इन्वायरमेंट, टुवर्ड सोसाइटी एंड द ओवरऑल जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या अदर स्टेक होल्डर उनके साथ। तो इसी कारण वो ईएसजी है फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी पे, एथिक्स पे, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे। तो जैसे हमने बात की, इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, मतलब क्या इम्पैक्ट हो रहा है जो कंपनी जो कुछ भी कर रही है उसका क्लाइमेट पे, रिसोर्सेज पे, नेचर पे। सोशल मतलब ये हुआ कि इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, कस्टमर, कम्युनिटीज, मतलब जो उसके और ओवरऑल स्टेक होल्डर हैं। और गवर्नेंस है क्या, क्या लीडरशिप जो है वो जो डिसीजन लेती है उस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो एथिकल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और अकाउंटेबल हैं कि नहीं। तो आप ये ध्यान रखने का होता है कि कई बार कंपनी हाँ प्रॉफिटेबल हो सकती है, उसका रिवेन्यू अच्छा हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं है कि वो नेचर की जो चीज़ों को है वो ठीक से नहीं यूज़ कर रही है, रिसाइकलिंग नहीं यूज़ हो रही है, सर्कुलर इकोनॉमी की चीज़ें नहीं यूज़ कर रही है, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है, या उसके जो डिसीजंस हैं वो एथिकल नहीं हैं, मतलब इंक्लूसिव चीज़ें वहाँ पे नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये सब मिलाकर हमारे ईएसजी में कवर होता है। तो क्या है मतलब हाउ ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ इट ट्रीट्स एम्प्लॉयज, डिसीजन कैसे होते हैं, गवर्न किए जाते हैं, ऑडिट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो वो बोल सकते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की से लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ये शिफ्ट करता है। क्यों ईएसजी क्रिएट किया गया? क्योंकि ट्रेडिशनल जो पहले के मैट्रिक्स थे वो केवल फोकस कर रहे थे रेवेन्यू और प्रॉफिट पे, कि ओवरऑल रेवेन्यू कितना है, अच्छा है, कितना अच्छा प्रॉफिट है। बट उससे हमें ये भी समझ में आया कि इन्वायरमेंट पे कई कई बार वो एक चैलेंज आ रहा है। तो टू एड्रेस द क्लाइमेट एंड सोशल रिस्क, सिमिलरली इम्प्रूव द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और इसके साथ ही ये प्रिवेंट करना हुआ एथिकल एंड गवर्नेंस फेलियर, कि अभी तो वो कंपनी कुछ काम कर रही है पर हो सकता है उसकी लीडरशिप में कुछ लोग रहे हैं सीनियर पोजीशन पे जो एथिकल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और कंपनी सडनली बंद हो जाए, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, फिर उनकी जॉब का क्या होगा। तो इन सब के लिए ये ऐसा जरूरी समझा गया कि ईएसजी जैसा एक कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो ईएसजी अब कहाँ में मैटर करता है? तो एक तो सीधी सी हमारा चीज़ है क्लाइमेट चेंज, और मतलब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पैक्ट करता है बिजनेस को भी। सोशल ट्रस्ट जो है वो अफेक्ट करता है ब्रांड को, क्योंकि कोई ब्रांड बहुत अच्छी हो बट कहीं वो उसके अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से नहीं ट्रीट कर रही है, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, तो लोगों को फिर वो एक कंपनी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके स्टेक होल्डर जैसे मैं बोलूँ तो उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके पार्टनर्स हो गए, उसके कस्टमर हो गए, उसके साथ एक क्या उसका ट्रस्ट है। और सिमिलरली पुअर गवर्नेंस लीड टू द स्कैंडल एंड फाइन्स। तो इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीजिंगली यूज करते हैं ईएसजी स्कोर टू अंडरस्टैंड कि ये लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी रहेगी। तो मतलब अब रेवेन्यू प्रॉफिट तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में ये क्या कंपनी सस्टेनेबल होकर ग्रो कर पाएगी कि नहीं, क्या वो इन्वायरमेंट को तो नहीं डैमेज करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट डैमेज करने से मतलब ऑफ कोर्स अदर पीपल गेट हर्ट बट इवन दैट कंपनी ऑल्सो गेट हर्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वो शायद प्रॉफिट बना रही होगी पर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं वो चीज़ों को रिसाइकिल नहीं कर रही है, सही सर्कुलर इकोनॉमी का वो अपने यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसी कारण रेगुलेटर जो है वो डिमांड करते हैं यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के लिए। और ये याद रखना होगा, इमेज ईएसजी इज नॉट अबाउट सम डोनेशन और इमेज बिल्डिंग, इट्स लाइक अ सॉलिड थिंग लाइक टू मैनेज द लॉन्ग टर्म रिस्क। क्योंकि वो कंपनी शायद कहीं ईएसजी की ओर ध्यान नहीं देगी तो वो लॉन्ग टर्म में शायद बंद हो जाएगी, या वो इतना इन्वायरमेंट को डैमेज कर देगी कि वो अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी मेंबर्स जो उसके आसपास रहते हैं, वो खुद के लिए भी वो एक रिस्क हो जाएगा। सिमिलरली ईएसजी हेल्प करते हैं रेजिलियंस बिल्ड करने की, क्योंकि हम सबको ने देखा है कि हर साल मतलब और अभी
पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं जियो पॉलिटिकल, उसमें कई टाइप के चैलेंज होंगे, इंक्लूडिंग हमने जैसे पैंडेमिक भी देखा, कुछ और भी चैलेंजेस हम देख रहे हैं। तो क्या उसमें एक रेजिलियंस है, क्या उन चीज़ों को वो बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं, तो क्या उसके लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे कि नहीं, एंड सिमिलरली वो प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर। तो वहीं पर ईएसजी आती है। अब कहीं हम इन्वायरमेंट पे डबल क्लिक करें तो मतलब क्या ग्रीन हाउस उसका इमिशन का क्या स्कोर है, एनर्जी कंजम्पशन और इफिशिएंसी का क्या है, वाटर यूसेज और कन्वर्जन कंजर्वेशन का क्या है, सिमिलरली वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग के लिए क्या कर रही है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंटल के अंदर कवर होती हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल कहीं लें तो क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, रिड्यूस कर रही है अपने कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन ऑफसेटिंग कुछ कर रही हो, मिनिमाइज कर रही है प्लास्टिक और वेस्ट को, सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल हो, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग एंड ऑपरेशन उसके साथ रहे। तो सोशल में मतलब कवर होता है एम्प्लॉय का हेल्थ एंड सेफ्टी, फेयर वेजेस एंड लेबर प्रैक्टिसेस, क्या जो उसके एम्प्लॉय या ओवरऑल स्टेक होल्डर है उनके साथ एक फेयर वेजेस है, क्या उन्हें या कुछ वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी, क्या वो हर किसी को एक चांस देते हैं या दे आर बायस टुवर्ड्स लेट्स से सर्टन आइदर द जेंडर और religion or anything we can say. So that's not correct. They should be looking for the merit of the person, and that's why they should be able to empathize with the other person and should be ready to take those people. तो क्या वो उस टाइप से डाइवर्सिटी है उसके अंदर है, और कैसा इंक्लूजन क्राइटेरिया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है जो कुछ भी है। सिमिलरली क्या वो डेटा का मिसयूज तो नहीं कर रही है, और कम्युनिटी नीड के साथ इंगेजमेंट उसका कैसा है। तो सोशल के अंदर ये सब पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद फिर हमारा सोशल के एग्जाम्पल कहीं लें तो सेफ और इंक्लूसिव वर्क प्लेस होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है, एथिकल कस्टमर ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस होना चाहिए कि डेटा की गलत हाथों में न चला जाए, और सिमिलरली कम्युनिटी डेवलपमेंट की क्या इनिशिएटिव हैं कि नहीं है। गवर्नेंस के अंदर आता है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस, एथिकल लीडरशिप एंड कल्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्या वो मतलब डिसीजन जो लिए गए हैं वो कोई उन्हें आंसर कर सकता है क्यों लिए गए थे, और उन्हें कहीं कुछ जो कुछ भी डिसीजन लिए गए क्या उन्हें डिस्क्लोज करती रहती है कि नहीं, एंटी करप्शन एंड कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर गवर्नेंस। कहीं पे इसके एग्जाम्पल लें तो इसी कारण ये फोर्स किया जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो किसी भी कंपनी के बोर्ड में, जो अपना इंडिपेंडेंट व्यू दें कि जो कुछ भी डिसीजन कंपनी ले रही है क्या वो ठीक है नहीं ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या वो डैमेजिंग हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए डैमेज हो सकता है। सिमिलरली क्लियर डिसीजन अथॉरिटी उसमें होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, रेगुलर ऑडिट एंड कंप्लायंस चेक, वेरियस कंप्लायंस जो होते हैं उसके लिए वो है कि नहीं है। विसल ब्लोअर का मतलब कि कहीं किसी ने कंपनी के अंदर से रेड फ्लैग रेस किया है कि यहाँ पे कंपनी में क्या कुछ गलत हो रहा है, दोज पीपल आर कॉल्ड विसल ब्लोअर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने रेस किया तो फिर उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा उसे क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि नहीं, उसकी बात सुनी जा रही है कि नहीं, और फिर लोग डरे नहीं कहीं कुछ गलत अंदर हो रहा है। सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन है, मतलब हियर द मेन वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो सीनियर लोग हैं बहुत ही ज़्यादा उनका हायर कंपनसेशन है और बाकी जो अदर वर्कर्स हैं उनका कंपनसेशन बहुत लो है, तो फिर अगेन इट डजंट वर्क। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। एंड हु यूजेज ईएसजी, मतलब जैसे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को देखना चाहिए टू असेस द लॉन्ग टर्म रिस्क, क्योंकि केवल रेवेन्यू और प्रॉफिट ही केवल आपको ये नहीं बताता है, बट लॉन्ग टर्म में कि क्या कहीं कोई कंपनी जिसका ईएसजी स्कोर अच्छा है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करेगी, और ईएसजी स्कोर नहीं अच्छा है तो देर इज अ चैलेंज इट मीन्स। एंड सिमिलरली ये रेगुलेटर चेक करते हैं टू इंश्योर कंप्लायंस, customer to choose the trusted brand, similarly employees to evaluate workplace values, और सिमिलरली पार्टनर और सप्लायर जो कि अगेन स्टेक होल्डर है उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहता है। ईएसजी जो स्ट्रॉन्ग ईएसजी प्रैक्टिस है वो हेल्प करती हैं, रिड्यूस करती है ऑपरेशनल रिपुटेशनल रिस्क को, रेजिलियंस लाती हैं, इंप्रूव करती हैं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, ब्रांड की ट्रस्ट बनाती हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ लाती हैं और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस लाती हैं। कुछ मिथ जो कई बार रहते हैं कि ईएसजी रिड्यूस करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, ये मेरे हिसाब से ट्रू नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में क्योंकि कंपनी जो है अपने प्रैक्टिसेस चेंज कर रही होगी और रिसाइकलिंग की ओर जा रही होगी, एनर्जी एफिशिएंट की ओर जा रही होगी, तो हाँ हम शॉर्ट टर्म में शायद एक ब्लिप देख सकते हैं, दैट टू नॉट नेसेसरी, बट
दैट कैन बी द ओनली थिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसकी एक वैल्यू क्रिएट होती है हमेशा ईएसजी से। क्योंकि आप जब रिसाइकलिंग का देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, आपकी गवर्नेंस ठीक है, तो श्योरली लॉन्ग टर्म में वो वैल्यू क्रिएट होती है। और ईएसजी केवल बड़ी कंपनीज को नहीं अप्लाई होती है, सभी ऑपरेशन फॉर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल साइजेस उनके लिए अप्लाई होती है। और ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या चाहिए, दे शुड मेजर ईएसजी इम्पैक्ट यूजिंग क्लियर मैट्रिसेस। इंटीग्रेट करना चाहिए ईएसजी इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी। वो केवल एक अलग से साइलोज एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिजनेसेस के अंदर ही एक होना चाहिए कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, तो कहाँ से आ रही है। इट के नॉट बी समथिंग आउटसाइड ऑफ द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। इम्प्रूव करना चाहिए पॉलिसीज और कंट्रोल को, और रिपोर्ट करना चाहिए जी पर परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंटली, जो कुछ भी स्कोर कार्ड आता है। सिमिलरली कॉन्टिन्यूसली उसे मॉनिटर करके इम्प्रूव करते रहना। इंडिविजुअल्स एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, मेक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन चॉइसेस। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं उसे देखिए कि उसका इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। रिड्यूस कीजिए इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, प्रमोट कीजिए फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, सपोर्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि वी एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो हैव टू सपोर्ट द कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईएसजी में अच्छा स्कोर दिखा रही हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करें और स्टे करें, मतलब इन्फॉर्म रहें, हम अवेयर रहेंगे। और नो दैट इटसेल्फ आल्सो अगेन क्रिएट ए पॉजिटिव थिंग टुवर्ड्स दोज कंपनी हु आर फॉलोइंग ईएसजी। तो इसी कारण हमें एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो एज ए वी हैव टू फॉलो ईएसजी प्रैक्टिसेस, और साथ में जो कंपनीज ईएसजी प्रैक्टिसेस को रियली में फॉलो कर रही हैं उन्हें एक तरह से इनकरेज करें, उन्हें सपोर्ट करें। तो फ्यूचर ऑफ ईएसजी, मतलब मैं तो बोलूँगा ईएसजी रिपोर्टिंग अभी मैंडेटरी होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रेगुलेशन आ रहे हैं, ईएसजी कई बार फंडिंग और वैल्यूएशन से भी लिंक रहती है, और टेक्नोलॉजी अभी आ गई, उससे ईएसजी का मेजरमेंट भी बहुत ही ईजी हो रहा है। तो अभी ये एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है, बट ये एक लाइक एक्सपेक्टेड और शायद मैंडेटरी चीज़ भी होती जाएगी। तो मेरे हिसाब से ईएसजी जो है वो इट्स लाइक बिल्डिंग फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल यही नहीं पूछते कि हाउ मच वैल्यू डू वी क्रिएट, बट इट इज़ लाइक हाउ रेस्पॉन्सिबली आर वी क्रिएटिंग दैट वैल्यू। इससे इसी कारण ईएसजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।